सो हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चा पार्टी। आज आप सभी का इस चैप्टर में विच इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सेलिना का मैथ्स का 10th चैप्टर है। ये जो 10th चैप्टर है, कई बुक्स में इसका ऑर्डर अलग अलग है, तो आप देख लो। ठीक है, मेरे पास पुरानी सेलिना के अकॉर्डिंग है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ये दिस इज 10th चैप्टर फॉर सेलिना बुक। एंड बच्चा पार्टी, आज हम लोग इसी को शुरू कर रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है और इसमें एक सर्टेन डिफरेंस। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एक वैल्यू है, कोई भी एक डिजिट है, उसमें सब में इक्वल गैप आए और वो प्रोग्रेसिवली या डिग्रेसिवली, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहे, लेकिन इक्वल गैप के साथ रहे। ये सभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सबसे खास बात क्या होती है कि उसकी आपको आइदर इनिशियल चीज़ पता होगी या फाइनल चीज़ पता होगी, और साथ ही साथ आपको डिफरेंस पता होगा। डिफरेंस पता होगा तो आप बता सकते हो कि इसमें कितने ऐसे यूनिट्स आने वाले हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 10.a या 10a लेते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? इनमें से कौन सा सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? और देखो क्या है, ऑप्शंस क्या है, 2, 6, 10, 4। तो 2 से 6 में जाओगे तो क्या है, आपको कितने का डिफरेंस मिलेगा? 4 का। 4 से 10 में फिर 4 का, 10 से 14। तो ये पहला वाला यस, पहला वाले में आपको डिफरेंस सेम आ रहा है, तो डिफरेंस सेम है तो पहला वाला सही है। दूसरा वाला देखो 15, 12, 9, 3, सब में 3 का डिफरेंस आ रहा है, दूसरा वाला भी सही है। फिर देखो तीसरा वाला 9, 5 से 9 4, फिर 9 से 12 तो 3, और 12 से 18 तो मतलब 6, तो ये तीसरा वाला नहीं है। और फिर क्योंकि डिफरेंस अलग अलग आ रहा है सभी में। और फिर देखो 1/2, 1/3 बिल्कुल भी नहीं, इनमें तो नहीं है, क्योंकि 1/2 इज 0.5, 1/3 0.33, 1/2 0.25। तो डिफरेंस अगर मैं 1/2 और 1/3 का डिफरेंस बोलूँ तो ये नियरली तकरीबन 0.17 के आसपास आता है, अप्रॉक्सीमेटली 0.66 के आसपास, 166 के आसपास, 0.166 के आसपास डिफरेंस है 1/2 और 1/3 में। तो 1/4 में वो डिफरेंस नहीं है अगर 1/3 से कंपेयर करें। तो शुरू के 2 यस, बाद के 2 नो, आप देख सकते हो। शुरू के 2 यस, बाद के 2 नो। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 2n-3, फाइंड द 15th टर्म। अब आपको देखो उसने क्या बोला है, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, उसकी nth टर्म कितनी दे दी? 2n-3, 2n-3 दे दी, और उसकी 15th टर्म निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, n कर दो 15, सिंपल। तो 2 इंटू 15 - 3, तो 2 इंटू 15 कितना होगा? 2 इंटू 15 विल बी 30 - 3 दैट इज 27। सो 27 विल बी द nth टर्म। जो भी nth टर्म बोली है उसको उन्हें जैसे बोला ना, व्हाट दैट nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस फाइंड इट्स 15th टर्म, तो आपने 15 रख देना। ये फॉर्मूला आप लिख के रखो, nth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 2n-3। ये दिया हुआ है इन्होंने क्वेश्चन में। जो भी nth टर्म दिया होगी उसको देख के आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इफ द pth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP इज 2p + 3, फाइंड द AP। अब देखो pth टर्म, जैसे अभी nth टर्म था ऐसे pth टर्म, तो p। अब उसने क्या बोला, फाइंड द AP, अपन को AP बताना है। ठीक है, अब इसमें गड़बड़ क्या है देखो ध्यान से। इफ द pth टर्म ऑफ द AP इज 2p + 3, तो इक्वेशन क्या होगी? 2p + 3, है ना। अब इसमें हमको p की वैल्यू रैंडमली रखना है, क्योंकि pth टर्म हमें AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताने हैं, मतलब 3-4 वैल्यू आपको निकालनी है। तो p को 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो, ऐसा आंसर आए। तो p को हमने 1, 2, 3 करके रखा, तो p को जब 1 रखा तो कितना आया? 5, 2 रखा तो 7, 3 रखा तो 9, तो 5, 7, 9। तो 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है, 7 और 9 में 2 का डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली अगले बार वैल्यू क्या आएगी? 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, लाइक दैट। सो दैट विल बी द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द 24th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 12, 10, 8, 6। नाउ अभी हमें 24th टर्म बतानी है। आप ध्यान से देखो 12 से 10 में अगर हम जाते हैं तो हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है, 12, 10, 8, 6, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, पहली बात। दूसरी बात ये सभी में डिफरेंस कितना है? 2 का।
अब ये जो 2 का डिफरेंस है, ये क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू जा रही है, इसलिए हम डिफरेंस को 2 ना रख के -2 रखेंगे। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि थ्योरेटिकली आप समझ जाओ, ताकि आप हर जगह इसका इस्तेमाल कर सको। तो क्योंकि हमें डी एनीवे देखो निकाला रहता है, देखो इनको इस क्वेश्चन में देखो उन्होंने हर जगह डी की वैल्यू निकाली है, बट हमने डिफरेंस को अपने आप ही दिमाग में रख लिया कि डी इज इक्वल टू -2, सॉल्व कर लिया। अच्छा, दूसरी बात, कहानी कहाँ से शुरू हुई है? 12 से शुरू हो रही है, तो जो इसकी पहली टर्म है दैट इज 12, तो ए विल बी द फर्स्ट टर्म। तो ए फर्स्ट टर्म कितनी है? 12, तो डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म आ गई। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बच्चा पार्टी, इस क्वेश्चन में ए आपने देख लिया 12, एन की जो वैल्यू है वो 24 है, क्योंकि 24th टर्म बोले उन्होंने, डिफरेंस है -2 और 1 तो दिया हुआ है, तो सब वैल्यू रखो, यू विल गेट -34। सो द 24th टर्म इज -34। बात समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? आई रियली होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है। दीज आर नॉट टफ, बट यस दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। द मोर यू डू द मोर यू लर्न, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजी लगता जाएगा, समझ में? और अगर आप कुछ भी चीज़ मिस करेंगे या आप सोचेंगे कि ठीक है ये तो आसान है, मुझे आ जाएगा या मैं कर सकता हूँ, तो ज़रूर गड़बड़ हो सकती है। समझ में आई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चा पार्टी एंड डिस्कस मोर अबाउट दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर नजर डालिए। फाइंड द 30th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। 30th टर्म मतलब जो टर्म है वो कितनी आ गई? 30th। ठीक है, 1/2 1 3/2, देखो 1/2 1 3/2 सभी में 1/2 का ही डिफरेंस है ना, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो मतलब पॉजिटिव, डी की वैल्यू पॉजिटिव 1/2 आ गई। अच्छा, शुरुआत 1/2 से हो रही, तो ए 1/2 है ना, फर्स्ट टर्म क्या होगी? 1/2। तो देखो फर्स्ट टर्म 1/2, डिफरेंस 1/2, बस फिर से फॉर्मूले में डाल दो। एन क्या बोला उन्होंने? 30th टर्म, तो एन की वैल्यू 30th, तो ये फॉर्मूला हमने अभी देखा, क्या? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो बस पुट ऑल दोज वैल्यू, विल गेट द आंसर। नाउ लेट्स जंप इनटू क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द 100th टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्यूब रूट ऑफ 3 2√3 3√3। अब ये क्या है? 1 रूट 2 रूट 3 रूट, ऐसा बोल सकते हैं ना। ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि इसमें इनिशियल टर्म तो ए है, इसमें कोई शक की बात नहीं। डिफरेंस सभी में √3 का है। इफ़ यू वांट टू चेक, जस्ट इन दोनों में से किसी को सब्ट्रैक्ट करके देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि यस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ √3। ठीक है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट इसलिए कई बच्चे शायद गड़बड़ ना कर जाए, टू हेल्प द पर्पज आई एम गिविंग दिस जानकारी और इन्फॉर्मेशन। अगर मान लीजिए आपको चेक करना है कि √3 माइनस 2√3 में डिफरेंस कितना है, हालांकि मैं बताऊं इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो आपको ये करना पड़ेगा। अब देखो दोनों तरफ ये काट ही देता हूँ, दोनों में से क्या है? √3 बाहर ले लो, तो √3 बाहर हो गया, तो बचेगा 2 - 1, तो 2 - 1 विल बी 1, तो √3 इंटू 1 विल बी √3, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। समझ में आ रही बच्चा पार्टी बात? चलिए, तो आपको पता चल गया, डिफरेंस पता चल गया, ए पता चल गया, बस आप फॉर्मूले में रख दो। ठीक है, 100 टर्म के लिए चाहिए, तो इसलिए एन की वैल्यू 100 रख दो, यू विल गेट द आंसर। नाउ गाइज लेट्स जंप इनटू क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द 50th टर्म। अगेन 50th टर्म पता करनी है, 1/n, n प्लस 1/n, 2n प्लस 1/n। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको, जैसे मैंने आपको बताया ना, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म में सब्ट्रैक्ट करके निकालोगे, तो a तो पता है, a इज 1/n, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो n प्लस 1/n माइनस 1/n, देखो n प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व किया तो डिफरेंस कितना आया? 1, तो मतलब d की वैल्यू आ गई 1। अगर आप 1 नहीं निकालते या डिफरेंस नहीं निकालोगे तो पक्का आपका आंसर गलत आने वाला है। तो हमने देखो सीधे फिर से फॉर्मूला यूज कर दिया, 50th टर्म बोला तो ए की जगह हमने क्या, द जनरल टर्म, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, यस।
तो a इज इक्वल टू 1/n, a की वैल्यू 1/n है ना, क्योंकि 1/n से शुरू होती कहानी। बस ऑल दोज वैल्यू इफ यू प्लेस यू विल गेट 1/n प्लस 49। फॉर्मूला देखो बच्चा पार्टी वही है, a इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूले से ही सब काम बनेंगे। तो आप बेटर है कि इसको तैयार कर लो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इज 402 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 8, 13, 18, 23? सभी में 5 का डिफरेंस है ना। a क्या है? a इज 8, ठीक है। इस अच्छा ये 402 टर्म है कि नहीं? अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आप क्या करोगे? हाँ वेरी गुड, आप इस 402 को यूज ही कर लोगे, है ना। तो a आपका कितना है? 8, d कितना है? 5। जस्ट पुट दोज ऑल वैल्यूज हियर। अगर आपको यहां पर होल नंबर आ गया, फ्रैक्शन नहीं, तब तो मतलब आप सही हो। तो देखो जब आपने सब वैल्यू रख दी तो आपको n की वैल्यू 399/5 आ रही थी। द नंबर ऑफ द टर्म कैन नॉट बी फ्रैक्शन, वी कैन नॉट हैव फ्रैक्शन, यस। सो दैट मीन्स 402 सही सीक्वेंस नहीं है। बच्चों सीक्वेंस सही होने के लिए आपको होल नंबर्स के साथ मल्टीपल्स लाने पड़ेंगे या लाने चाहिए, अदरवाइज सही नहीं है। क्लियर? चलिए आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 99th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 99th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 31/4, तो ये 31/4 हो गया। अभी देखो आप इससे ऐसे करो ना, तो आपका सबका ये एक रैशनल नंबर बन गया, 31/4, 19/2। नाउ सिंपली यू हैव टू गेट द डिफरेंस ऑफ दीज टू। दोनों को सीधे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो डिफरेंस आ गया कितना? 1 3/4। तो a 31/4 है और डिफरेंस कितना आ गया? 1 3/4। बस सब वैल्यू को उठा के पटक के रख दो इधर। डिफरेंस निकालना इज जस्ट लाइक सॉल्विंग अ सिंपल अरिथमेटिक इक्वेशन। इट इज एज सिंपल एज व्हाट यू हैव डन इन क्लास 7th and 8th। बच्चा पार्टी डिफरेंस निकालना बहुत जरूरी है। अगर आप डिफरेंस प्रॉपरली निकालेंगे तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो हमारा वहीं का वहीं सॉल्व हो जाता है। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज 4, 7, 10, 13, 148? कितने टर्म्स है इसके अंदर? ठीक है। द गिवन सीरीज इज 4, 7, 10, 13 टिल 148। तो अपन को फाइनल टर्म कितनी मिल गई? 148 मिल गई। डिफरेंस कितना मिल गया? 3 मिल गया। a कितना मिल गया? वेरी गुड, a इज 4। तो हमको क्या निकालना है? हमको सब कुछ गिवन है, हमको सिर्फ n निकालना है। तो फॉर्मूला वही है क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 80। तो हमने वही देखो सब वैल्यूज को रख दिया यहाँ पे, n की वैल्यू हमने निकाल ली। फिर देखो गिवन सीरीज क्या है? 0.5, 0.53, तो मतलब 0.03 का डिफरेंस है। तो 0.03 डिफरेंस आ गया। a की वैल्यू 0.5 आ गई। टर्म i इज इक्वल टू 1.1, फाइनल 1.1 है। बस तो क्या है, सबकी वैल्यू रख दो, n निकाल दो। एक ही तरीका है, ठीक है। तीसरा वाला मैं स्किप कर रहा हूँ, इजी है, सेम ही जैसे 2 हमने किया वैसे तीसरा वाला है। लेट्स जंप इनटू क्वेश्चन नंबर 11। विच टर्म ऑफ द AP 1 4 7 10 इज 52? 1 4 7 10 में कौन सा 52 हो? कौन सी टर्म 52 होगी? मतलब क्या? फिर से n निकालना है, फिर से n निकालना है। देखो n इज 18, तो a की वैल्यू 1 आ गई। डिफरेंस कितना हो गया? 3 का। तो a 1, d 3 एंड जो लास्ट है दैट इज व्हाट 52। लास्ट इज 52 क्योंकि अरिथमेटिक फाइनल इज 52 हमें लाना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इफ 5th and 6th टर्म ऑफ AP आर रिस्पेक्टिवली 6 and 5, फाइंड द 11th टर्म ऑफ द AP। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। 5th and 6th टर्म अगर मान लो 6 and 5 है, तो ऐसा नहीं कि तुम 11 के आसपास देखने की सोचो। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? Tn इज इक्वल टू a इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, चाहे 5th टर्म हो, चाहे 6th टर्म हो, चाहे 11th टर्म हो, सभी में d तो कांस्टेंट रहेगा ना, है ना।
तो अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन बनाएंगे डी को रख के। डी का हमें आंसर नहीं पता है बट हम डी का इक्वेशन बनाएंगे, बिकॉज 5th 6th 11th 12th 13th 14th कोई भी प्रोग्रेशन ले लो, सब में डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। दिस इज समथिंग विच वी डेफिनेटली नो। सो देखो यहाँ टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव टू यूज। अगर T5 लिया तो 6 आंसर आया, तो क्या किया हमने A प्लस 5 माइनस वन इंटू डी। देखो ना हमने A रखा है ना D रखा है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया इज इक्वल टू 6, तो ये इक्वेशन 1 बन गई। अब T6 किया तो 5 आता है, तो उस इक्वेशन को इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो डिफरेंस कितना है, माइनस डी इज इक्वल टू 1, तो डी इज इक्वल टू माइनस 1। तो आपने डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस कितना है, माइनस 1। सब्स्टिट्यूटिंग डी इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1, डी की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में डाल दी, वी गेट ए प्लस 4 इंटू, और वही सेम फॉर्मूला समझ में, इज इक्वल टू 6। तो हमने कुल मिला के टी निकाल लिया, टर्म निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ टी एन रिप्रेजेंट nth term of an AP, T2 plus T5 minus T3 is equal to 10 and T2 plus T9 is equal to 7, find its first term and its common difference. Yes, let the first term of AP be A and the common difference be D. मतलब फर्स्ट टर्म और AP का क्या है, A है, और कॉमन डिफरेंस D है। ठीक है, सिंपल सॉल्व करना बच्चों। ठीक है, the general term of AP will be given, this is the general formula ना, Tn is equal to A plus n minus 1 into D. now T2 plus T5 minus T3 is equal to 10 sorry, which is given already in the question. now आप वो पूरी वैल्यूज को उठा के भाई साहब यहाँ रख दो जहाँ पे ये फॉर्मूले पे, कुछ नहीं करना है और सॉल्व कर दो इक्वेशन में। ठीक है, अब आपने क्या किया, देखो A प्लस डी, जहाँ T2 था ना, T2 की जगह आपने क्या लिख दिया, A प्लस डी प्लस A प्लस 4D माइनस A प्लस 2D इज इक्वल टू 10। सॉल्व किया तो इक्वेशन 1 बन गई। सिमिलरली T2 प्लस T9 इज इक्वल टू 17, ये देखो T2 प्लस T9, तो आपने T2 रख दिया और T9 रख दिया, है ना, ये इक्वेशन 2 बन गई। इक्वेशन 1 और 2 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 20। Subtracting 2 from 3 we get minus 3D is equal to 3, so D is equal to minus 1. Substituting values of D in 1 we get A plus 3 into minus 1 is equal to 10, so A is equal to 13, so the A is 13 and D is equal to minus 1. Guys, मैं फिर से एक चीज़ बोल रहा हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। हमें क्या हुआ है, उन्होंने बोला है कौन कौन सी टर्म लेनी है, हमें A दे दिया है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, दो अलग अलग टर्म लेनी है और उसको T2 T9 जो भी दिया है उस जगह पे रिप्लेस करना है, फिर सॉल्व करना है उसको। हो सकता है आपको शुरू में दिक्कत आए बट तरीका एक ही है, एक ही तरीका है सॉल्व करने का। इस पूरे चैप्टर में नियरली एक ही फॉर्मूला यूज होगा। हो सकता है क्वेश्चन आपको हर बार अलग अलग फील्ड है, लेकिन एक ही फॉर्मूला यूज होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए, फाइंड द 10th टर्म from the end of the AP 4, 9, 14 to 54. The given AP is 4, 9, 14 to 54. Term is 4. Common difference will be obviously 5. सभी में 5 का difference है. Last term is 254. For the reverse AP, find term 254. Common difference minus 5. Thus, 10th term from the end of the given AP will be how much? n की जगह 10 रख दो, बाकी solve कर दो। Question number 15 देखो, determine the arithmetic progression whose third term is 5, seventh term is 9. अब थर्ड टर्म इज 5, तो n जब 3 था तो आंसर क्या आ रहा था, 5 आ रहा था। ठीक है, डिफरेंस उन्होंने नहीं बताया, तो हमने देखो हमने क्या किया, n की जगह 3 रखा, तो 3 माइनस 1 विल बी 2, तो देखो 3 माइनस 1 विल बी 2D, है ना। ऐसे ही जब हमने 7 रखा तो 7 माइनस 1 विल बी 6D, तो ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, D की वैल्यू आ गई। याद रखना, जब वो खुद आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं देते हैं ना, तो कुल मिला के आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि भैया डिफरेंस सबसे बड़ी की है, पहले डिफरेंस निकालो, क्योंकि चाहे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई भी हो, एक क्वेश्चन में जो D रहेगा, D विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। इसीलिए देखो हमने यहाँ पे D निकाला है, दो इक्वेशन बना के।
फिर उस डी को हमने किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ए आ जाएगा, और ए आ गया बस, तो फिर तो खेल ही बन गया। समझ में आई बात? क्लियर बच्चों पार्टी? चलिए, सो बच्चा पार्टी अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 10th term is 38 and 16th term is 74. The general term of an AP is given by Tn is equal to a plus n minus 1 into d. Now T10 is equal to 38, a plus 9d is equal to 38 and T16 is equal to 74. So we got an equation. ये इक्वेशन 1 और 2 अपन ने बना लिया क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोला है 31st टर्म इज 10, सॉरी 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 10th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 74. तो 10th टर्म 38 है, 16 74 है। तो देखो जब हमने 10 रखा एंड 10 रखा तो 10 माइनस 1 विल बी 9, तो इसलिए 9d और 16 माइनस 1 विल बी 15। तो देखो ये रख लिया, तो दो इक्वेशन बन गई। तो हमने डिफरेंस d निकाल लिया, फिर से उसको सब्स्टिट्यूट करके हमने tn की वैल्यू निकाली। अरे a निकालोगे तभी तो आप बिना a के आप tn नहीं निकाल सकते। विच टर्म ऑफ द सीरीज, विच टर्म्स ऑफ द सीरीज 21, 18, 15, देखो सभी में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का डिफरेंस आ रहा है। कैन एनी टर्म ऑफ द सीरीज बी 0? इफ यस फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म। अब उन्होंने बोल दिया कि इज इक्वल टू 0 लाना है अपन को, क्योंकि वो n हमें ढूंढना है कि किस n के लिए इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो सभी में देखो 21, 18, 15, तो डिफरेंस -3 हो गया, यस और नो? तो देखो डिफरेंस इज -3 एंड अब देखो क्या हो गया, आपको a कितना गिवन है? 21 से शुरुआत हो रही है, n आपको निकालना, तो n इज 35, मतलब 35 टर्म के लिए आपकी वैल्यू कितना है? 81 है ना, 81, हाँ 35 टर्म के बाद आपको 81 का वैल्यू मिल जाएगा। अब वो बोल रहा है कि 0 आ सकता है क्या? तो ये पता करने के लिए -81 की जगह आप 0 रखो। तो ये सेम इक्वेशन 21 प्लस p माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 लाना है आपको। और ये p अपन ने क्यों रखा? क्योंकि अपन n की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो अपन अब कोई और सिंबल यूज कर रहे हैं, तो वी आर यूजिंग p इंस्टेड ऑफ n। तो p माइनस 1, तो ये p की वैल्यू हमने निकाली 8, मतलब 8th टर्म ऑफ द AP विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। An AP consists of 60 term. If the first and the last term be 7 and 125 respectively, find the 31st term. Solution देखो, for a given AP, number of term n is equal to 60, first term a is equal to 7, last term I is equal to 125, so T60 is 125, वैल्यू रख दो सीधे a इंटू n माइनस 68 टर्म था ना, तो इसलिए क्या क्या बने 60 माइनस 1, तो 60 माइनस 1 इज 59, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ द एपी आर 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म। अब देखो क्या बोल रहा है, 4 और 8, डी नहीं बताया उसने, ए नहीं बताया उसने, लेकिन हमको फंसा क्या रहा है, 4th और 8th टर्म का जो ऐड है, कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे कि 4 और 8 का सम इज 24। तो 4 का अगर 4th टर्म है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? a प्लस 3d, और इसका क्या बनेगा? a प्लस 7d, क्योंकि हमको अगर 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3 और 8 माइनस 1 7। बस इसको सॉल्व किया तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 1 आ गया। ऐसे इक्वेशन 2 बना लो, जो भी वैल्यू गिवन है। अब दोनों को सॉल्व कर दो, दोनों को सॉल्व किया तो 2d इज इक्वल टू 5, तो d इज इक्वल टू 5/2। अब वो d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको a आ जाएगा। अगर a आ गया तो आप उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी टर्म निकाल सकते हो। वही फॉर्मूला है a इंटू n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन AP इज 5 एंड द 7th टर्म इज 9, फाइंड द 17th टर्म। कई बार कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, 5 है और 9 है तो 17 बहुत ईजी है। ठीक है बच्चा पार्टी। सो गाइज आज के लिए इतना ही।
अगले लेक्चर पर मिलेंगे, टॉक अबाउट एक्सरसाइज 10B। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। कुछ दिक्कत है, कुछ डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करो, डाउट पूछो। अगली बार मिलते हैं और कुछ और पढ़ेंगे, 10B की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय गाइज, बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन।